एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कर्क राशि के बारे में। अब कर्क राशि की जो श्रृंखला शुरू की है 2025 में, कर्क राशियों के जो भी जातक हैं, जातिका हैं, उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा उसकी हम बात करेंगे। उसमें हम डिटेल में भी बात करेंगे। अभी संक्षिप्त में बात करें तो कैरियर के बारे में बात करेंगे, धन लाभ के बारे में बात करेंगे, प्रेम संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कैरियर हुआ, फिर आपके नौकरी पेशा हुआ, धन की स्थिति, ये सब के बारे में हम संक्षिप्त में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो भी कर्क राशि है, ये जो लोग इमोशनल होते हैं, तो अब आपको यह देखना है कि आपको 2025 में अपने आप को कैसा बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें तरक्की भी के बारे में बात करेंगे, धन लाभ, प्रेम संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो 2025 जो है, शुरुआत में तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप उस चुनौतियों का ज़रूर अच्छे से सामना कीजिए, और बाद में जो है कि चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाएगी, और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपने प्रयत्न किए, वो सफल होने लग जाएंगे। कैरियर में तरक्की होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में है तो उसमें ज़रूर सुधार आएगा। और कुछ समय के लिए अगर मानसिक तनाव है, वैसे ही कर्क राशि वालों को मानसिक परेशानियां ज़रूर रहती है, तो उसके उपाय करते रहिए आप। और 2025 में जो वार्षिक राशिफल की हम बात करें तो उसमें बताएं कि कैरियर में अगर आपको इंटरेस्ट है तो कैरियर के लिए शुरुआत में कुछ आप अच्छे से चुनौतियों का सामना ज़रूर कर लीजिए। अपने मन को अच्छा बनाइए और उसका फिर देखिए कि कैसा उसका बेहतर रिजल्ट दूसरे हाथ में अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अगर आप वो पदोन्नति के बारे में सोच रहे हैं तो वो हो सकती है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। इसके बाद में देखेंगे तो 1 अप्रैल के बाद में नया कार्य जो भी आपको शुरू करना है तो 1 अप्रैल के बाद ही शुरू कीजिए, जिससे कि उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। और जो व्यापारी हैं उनके लिए भी अच्छी खबर ये है कि उनको अच्छे आर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो व्यापारी लोग भी खुश हो जाइए। जो कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा हो जाएगा। और वित्त की बात करें तो जो साल की शुरुआत में आर्थिक रूप से जो आपको कुछ चुनौतियां मिल सकती है, तो उसका सामना करते हुए अगले हाफ में फिर बहुत ही अच्छा आपको उसका फ़ायदा प्राप्त होगा। तो धन के लाभ की संभावना बिल्कुल बढ़ रही है। आपको चुनौतियों का सामना करते हुए आगे के धन लाभ की स्थिति को आप देख सकते हैं। आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसको आप सोच समझ के निवेश करिए। लाभ होने की ज़रूर संभावना है, परंतु उसके लिए कोई आपको विशेषज्ञ जो उस फील्ड का अच्छा जानकार है, उसकी सलाह पे आप काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। अब प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो आप अगर प्रेम संबंधों में है तो आपको ज़रा मानसिक रूप से प्रिपेयर रह के उसमें सुधार लाने की बहुत संभावना है। तो आपको जो बोलना है वो सोच समझ के बोलें, अच्छे व्यवहार करें, तो आपका प्रेम संबंधों में भी सुधार हो जाएंगे इस 2025 में। विवाहों के में जो चाहते हैं कि हमका विवाह होना चाहिए और प्रस्ताव नहीं आ रहे थे अभी तक, तो आप देखिए कि आप प्रस्ताव आना शुरू हो सकते हैं और उसका आप लाभ उठा पाएंगे। अब प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है इस साल में। आप प्रेम विवाह में जो है वो प्रेम विवाह होने की बहुत संभावना बढ़ रही है, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम बात करें तो ये जो शुरुआत में जो मानसिक तनाव है उसको योग, मेडिटेशन, ध्यान आदि से आप उसको ठीक कीजिए और अपना जो शेड्यूल अच्छा रखिए, मन के विचारों को शांत कीजिए, और जिससे कि मानसिक तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। और बाद में जैसे जैसे आप इन बातों का अपने जीवन में आहार विचार अच्छे रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अपने खान पान पर ज़रूर ध्यान दीजिए और नियमित व्यायाम कीजिए, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएंगे। तो हमने अब बात की संक्षिप्त में कि जो भी कर्क राशि के लोग हैं उनको इस साल में जो सरल तरीके से हमने बताने का प्रयत्न किया है,
उस पे आप अमल करेंगे तो आपको ज़रूर 2025 में हर तरह से आपको अच्छा हो जाएगा आपका। आप भ्रामक जो वीडियो आते हैं जिसमें रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात आप ऐसे हो जाएगा, आप ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसी बातों पे आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए कि हर एक की कुंडली अलग होती है। जन्म कुंडली का भी आपको विश्लेषण करना पड़ता है कि जन्मकालीन आपके कैसे ग्रह हैं, उसके अनुसार ही जो भी फल बताए हमने उसका असर हर एक का अलग अलग होगा। तो आपका कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि वहाँ पे जो मेन ग्रह शनि की स्थिति आपकी जो जन्मकालीन कुंडली में कैसी है, गुरु की स्थिति कैसी है, राहु केतु की कैसी है, क्योंकि 2025 में यही सब ग्रह हैं जो कि राशियाँ बदल रहे हैं। तो उसका असर जब जब वो बदलेंगे उसके अनुसार होना शुरू हो जाएगा। तो अपनी जन्मकालीन कुंडली में अगर शनि अच्छी स्थिति में है, गुरु अच्छी स्थिति में है, तो आपको उसका फल अलग मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और जिनकी वो स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उसका फल अलग मिलेगा। तो ये भ्रामक जो वीडियो आपका रोज़ के रोज़ आते हैं, ऐसा हो जाएगा, 6 ग्रहों का ऐसा होगा, 5 ग्रह का ऐसा योग बन रहा है, इससे आप ऐसा हो जाएगा, ये सब चीज़ों को बेकार की बातें हैं। इन पर ज़्यादा ध्यान न देके अपने व्यक्तित्व को निखारें और जो भी हमने बताए हैं उसको आप अमल में लाएंगे तो 2025 कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का आप लाभ उठाइए। और वहाँ पे हमने विस्तृत वीडियो बनाए हैं जिसमें हर एक अभी कर्क राशि की जो श्रृंखला हमने शुरू की है इसको हम अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड करेंगे, आपको और जानकारियाँ देंगे, तो उनका भी आप ज़रूर लाभ उठाइए। और आपको हमारे चैनल अच्छे लग रही है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। साथ में अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया तो आप भी इनको आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सकता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जो कर्क राशि के लोगों के बारे में जो श्रृंखला शुरू की है उसमें आज बात करेंगे विवाह के योग कैसे बन रहे हैं, प्रेम विवाह के कैसे योग बन रहे हैं, तो इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। जो भी लोग हैं इस साल विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है वो हम बताने का प्रयत्न करेंगे। तो साल 2025 में जो कर्क राशि के लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, साल की शुरुआत में मई के बीच में का जो समय है वो विवाह के लिए अच्छा है। साल के जो अंत में विवाह योग जो बना वो उसमें विवाह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जो भी विवाह करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी बात है। फिर साल के अंत में जो हमने बताया कि विवाह योग बन रहे हैं, तो आप ज़रूर जो भी विवाह करना चाहते हैं अपने प्रस्ताव ज़रूर जो आ रहे हैं उनको ध्यान से देखिए और उन पे अमल करने की कोशिश कीजिए। अगर और भी बातें करें तो साल की जो शुरुआत में चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे जिससे वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। मई के मध्य में अपने एक अनुकूल मार्ग खुलना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी कर्क राशि के लोग हैं उनके मई के बाद में अनुकूल स्थितियां बन रही है। जिन लोगों को कुंडली में प्रेम विवाह के योग बने हैं तो उनका भी प्रेम विवाह होने की जो इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं तो ईश्वर से ज़रूर पूरी होगी। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करके देखिए कि जन्मकालीन परिस्थितियाँ अगर प्रेम विवाह के योगों को बल दे रही है तो आप ज़रूर इस साल प्रेम विवाह कर पाएंगे। तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन ज़रूर कीजिए। फिर प्रेम विवाह के लिए जो भी होता है आप अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से ज़रूर एक दूसरे से बातचीत कीजिए। दोनों परिवार एक दूसरे से ज़रूर मिलिए और अपनी परिस्थिति जो है वो उनके सामने, उनके पेरेंट के सामने ज़रूर रखिए। तो प्रेम जो है, प्रेम विवाह है वो आपका ज़रूर कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से हम प्रेम विवाह के बारे में बात करी। जो लोग अगर सिंगल हैं और वो अगर उनके पास मैरिज के प्रपोजल अभी तक नहीं आ रहे तो आप प्रयत्न कीजिए। जो भी आजकल के बहुत से तरीके हैं जिसमें प्रयत्न किया जा सकता है तो आपके प्रपोजल ज़रूर आएंगे आपको और विवाह में भी वो कन्वर्ट होंगे। तो आप ज़रूर कर्क राशि वाले इस बात का ध्यान रखें। साल के अंत में
अगर आप घर में परिवार में जो है सुख शांति बनाए रखने के लिए कि आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ी वहाँ पे मुश्किलें ज़रूर आ सकती है, परंतु वो अच्छे तरीके से धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। तो साल के अंत में जाकर आपको घर परिवार में सुख में जो थोड़ी कमी है उसको दूर करना है, तो उनसे अच्छी बातचीत कीजिए, अच्छे जो भी आपके रिलेशंस हैं उसको मजबूत कीजिए। तो 2025 में कर्क राशि वालों के लिए जो बनते बिगड़ते रिश्ते हैं वो उनको ठीक करने का आपको अच्छा समय है, तो आप वो कर सकते हैं। आप अपने हर रिश्ते को बहुत ही अहमियत दीजिए, जिससे कि वो भी अच्छा फील करें और अपने रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। तो जो 2025 में शुरुआती महीने में थोड़ी फाइनेंस का पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और तो ये फाइनेंस की स्थिति शुरू में थोड़ी गड़बड़ा सकती है, परंतु बाद में ये अच्छी होने शुरू हो जाएगी। तो आज सरल तरीके से आपने बात की कि जो भी कर्क राशि हैं, जो कि हमने बात की कि विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रपोज़ल आ रहे हैं, और जो जो प्रेम विवाह के जिनके योग बने हैं उनकी कुंडली में तो उनका प्रेम विवाह होने के योग बन रहे हैं। और जो भी बातें बताई है उनको आप ध्यान रखिए, और अपनी जो जन्मकालीन कुंडली का बहुत महत्व होता है कि कालीन जो कुंडली है उसका जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको बहुत चीज़ों का वो पता चलेगा कि किस तरह से हमको 2025 में अपनी देखना चाहिए कि अगर क्या दशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, घरों के किस तरह से योग बने हुए हैं। जो मैरिज के बारे में बात की है तो हमको ये देखना है कि उनके मैरिज के योग बन रहे हैं, तो ज़रूर इस साल उनका ब्याह होने के योग बन रहे हैं। अगर प्रेम विवाह वाले लोग हैं तो उनके लिए अगर कुंडली में योग बने हैं तो ज़रूर आप अपनी कुंडली देख के पता लगा सकते हैं कि जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वो सपोर्ट कर रही है, और आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग बने हैं तो ज़रूर इस साल आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। तो ये सरल तरीके से हमने जाना कि जो कर्क राशि वाले हैं वो उनका विवाह का योग बन रहा है। तो आप ज़रूर प्रयत्न कीजिए। आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो योग बन रहे हैं, अगर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो वो योग बन रहे हैं। तो ये आप लोगों को कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, जो कि आप अपना जो जीवन साथी को पा सकेंगे। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का लाभ उठाइए, और वहाँ पे ये जो कर्क राशि की श्रृंखला के वीडियो हैं वो आपको मिलते जाएंगे, तो आप ज़रूर उनको देखिए और उससे अपना लाभ उठाइए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। जो कर्क राशि के लोगों के बारे में जो हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो कर्क राशि वाले जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह के संबंध में इसकी हम जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे, और बाकी भी प्रयत्न करेंगे। समुचित जानकारी बाकी विषय जो भी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कर्क राशि वालों की जो लव लाइफ की जो साल की शुरुआत थोड़ी मुश्किल हो सकती है, मतलब शुरुआती महीनों में आपको जैसे मई तक है थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है, परंतु घरों की स्थिति के अनुसार वो परेशानी दूर हो सकती है। जैसे कि प्रेम संबंध का बेहतर बनाना हो तो मई के बाद में जो शनि का प्रभाव है वो अभी जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो मई तक आपको कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं लाना है। प्रेम संबंधों में आपकी बात खुलकर रखना है, समझ से रखना है, और समझदारी से आगे रिश्ते को बढ़ाना है। तो प्रेम संबंध के लिए जो बात बताई गई है कि मई के बाद वो अच्छा होने वाला है। तो खासकर जो है मई के बाद शनि का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ 2025 में कर्क राशि वालों की जो लव लाइफ के बारे में जो बातें हम कर रहे हैं, तो पहले तो हमने बताया कि साल की शुरुआत में जो है प्रेम संबंधों को जो खटास आ रही है और मनमुटाव आ रहा है उसको
इसको आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें और दूर करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको धैर्य रखना चाहिए और जो समझदारी से काम लेना चाहिए, जिससे कि ये संबंध अच्छा बनता चला जाए। तो मई के बाद में जो स्थिति बताई वो बेहतर होने की क्यों बताई है कि शनि जो ग्रह हैं वो उसका प्रभाव जो है वो कम होने लग जाएगा, इसलिए वो प्रेम संबंधों में सुधार आने शुरू हो जाएंगे। तो जो समझदारी से हम उसको अपने प्रेम संबंधों को ठीक कर लेंगे तो मई के बाद में बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। तो अगर प्रेम विवाह भी करना चाहेंगे तो वो विवाह में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स को भी अच्छी तरह से समझा सकते हैं और स्थिति को बता सकते हैं। दोनों अपने पेरेंट्स को अपने लव के जो भी वो कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए और अच्छे तरीके से उसको पेरेंट के सामने प्रस्तुत कीजिए, जिससे कि उनकी स्वीकृति मिल जाएगी। कभी कोई भी संबंध है अगर वो सबके साथ मिलकर बैठ के उसको संबंधों को ठीक कर लें तो वो फिर आगे हमारा वो प्रेम विवाह अच्छा सक्सेसफुल रहता है। तो इसके बारे में भी वीडियो बनाए हैं, वो हम ज़रूर देखिए, तो जिससे कि आपको उसमें जानकारी से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो जब भी नए रिश्ते की अगर कोई शुरुआत भी कर रहे हैं तो इनको अनुकूल करने के लिए वो मई के बाद का जो पीरियड है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। जो शादीशुदा लोग हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में जो है 2025 में कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव का मामला बन रहा है, परंतु कुल मिला के पूरे साल को आप समझदारी से और चुनौतियों को अच्छे से समझ के करेंगे तो ये साल आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए भी अनुकूल होता चला जाएगा। फिर जो इसमें अनुकूल करने के लिए एक तो हम जो कर्क राशि वाले लोग क्रोध और अहंकार से जो है उससे ज़रूर बचना चाहिए। आप कोशिश करिए कि आपका ये क्रोध अहंकार जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा डेली के उस रूटीन में ध्यान की प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि ये आपका मन अच्छा होता चला जाएगा, चंद्रमा अच्छा होने लगेगा, आपका क्रोध और अहंकार के ऊपर आपका प्रभाव जो आ रहा है वो ख़त्म होता चला जाएगा। और प्रेम संबंध वालों के लिए तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये परिस्थिति न बने, नहीं तो उसको नुकसान पहुंचा दोगे आप। तो जब आपको जानकारी है कि ये परिस्थितियां अगर 2025 में कर्क राशि वाले को बन रही है तो हमें उनको सुधार लाने की ज़रूर कोशिश करें। इसलिए जो ये प्रैक्टिस ऐसे हैं जिससे मन शांत होता है वो ज़रूर कीजिए। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि आपको मन को कैसे शांत कर सकते हैं, तो वो ज़रूर आप ध्यान दीजिए उस पर। थोड़ा जो है जो सांस लेने का जो तरीका है वो अगर आप अच्छी तरह से सांस लेके छोड़ते हैं तो शांत बैठ के 5 मिनट के लिए सांसों पर ध्यान दीजिए और उसके आने जाने को देखिए, जिससे कि आपका मन शांत होता रहेगा। तो इस साल आपके पार्टनर के साथ में आपको अच्छा रिश्ता मजबूत होगा इस तरीके से अगर आप करते हैं। तो आपके जो शुभ समय है वो जो प्रेम विवाह के बारे में मैंने बताया कि ये साल बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर प्रेम विवाह में अगर आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं तो अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए और जन्मकालीन कुंडली में ग्रह दशाओं का भी विश्लेषण करा लीजिए कि अगर आपकी दशा अंत दशा सपोर्ट कर रही है और प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं तो आप इस साल ज़रूर प्रेम विवाह हो जाएगा आपका। तो आप के लिए अच्छी बात है कर्क राशि वालों के लिए। तो पारिवारिक जीवन में भी जो हमने बताया ऐसा संयम रखेंगे, क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे तो जो पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मच रही है वो भी कम होती चली जाएगी। और आपको जो कोई भी चीज़ है वो क्लियरली संवाद बंद नहीं करना चाहिए। आप जो भी रिश्ते हैं उनमें संवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो अपना संवाद बनाए रखिए जिससे कि आपका जो रिश्ता है वो अच्छा चल सके। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बात करेंगे तो आप अगर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे, खान पान अच्छा रखेंगे, योगाभ्यास आदि करेंगे तो आपका जो ये 2025 का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने का योग बन रहा है। करियर में अगर आप अपना अच्छा समय निकालना चाहते हैं तो उन पर बातों का ध्यान रखते हुए ये साल आपको करियर में के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो जाएगा आपको। तो आर्थिक पक्ष की बात करें तो इसमें ज़रा आपको
थोड़ा ध्यान रखना है और ये अच्छा साबित हो सकता है अगर आपने जो आर्थिक स्थितियों को अगर अच्छे से आपने उसको संचालन करेंगे तो ये साल आर्थिक स्थिति से भी अच्छा हो सकता है। तो आज सरल तरीके से हमने बात की कि कर्क राशि वाले लोगों को क्या प्रेम विवाह के लिए कितना अच्छा है वो बताने की कोशिश की है। अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो जो बातें हैं उनका अमल करेंगे तो इस साल आपका प्रेम विवाह ज़रूर हो जाएगा। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे जो उपलब्ध और भी वीडियो है उनका आप लाभ उठाइए। ये कर्क राशि की श्रृंखला के वीडियो हम बना रहे हैं, तो आपको अच्छे लगे तो ज़रूर इनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बहुत बार सभी ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो भाग्योदय कब होगा। तो आज जो कर्क राशि की श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो उसमें हम भाग्योदय के बारे में बात करें तो जो कर्क राशि वालों का भाग्योदय कब होगा उसकी जानकारी देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो भाग्योदय होता है तो उससे कैसे कैरियर में और आर्थिक स्थिति में, व्यक्तिगत संबंधों में, वैवाहिक जीवन में कैसे प्रभाव आ सकता है, तो इसकी समुचित जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो ऐसा देखा गया कि जो कर्क राशि के लोग हैं उनका भाग्योदय 16 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये 22 से जो 25 साल की उम्र भी जो कर्क राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। इसके बाद अगर 28 साल या 32 साल की उम्र को भी भाग्यशाली मानी जाती है। तो कर्क राशि वालों को ये ध्यान रखना है कि जो साल बताए हैं वो आपके लिए भाग्यशाली हो सकते हैं। ये जन्मकालीन कुंडली की भी स्थिति को देख के उस पर बताया जा सकता है। ज्योतिष के मुताबिक अगर भाग्योदय की बात करें तो कर्क राशि वालों की जो जब बृहस्पति अगर किसी जातक की कुंडली में कुंडली का जो भाग्य भाव है, नवम भाव है, वहाँ पे होता है तो 16 साल की उम्र में ही उसका भाग्य चमकना शुरू हो जाता है। अगर कुंडली का नवम भाव में कर्क राशि वालों के सूर्यदेव हैं तो ये जो 22 साल की उम्र में भाग्य चमकता है। इसके बाद में हम दूसरे ग्रह चंद्रमा की बात करें, ये अगर आपके नवम भाव में है कर्क राशि वालों के तो 24 साल की उम्र में भाग्योदय होता है। अगर नवम भाव में शुक्र की स्थिति बन रही है तो इसका अर्थ है कि 25 साल की उम्र में आपका भाग्य चमकेगा। तो कर्क राशि लोगों के लिए जो हमने बात की कि जो भाग्योदय कब हो सकता है उसके बारे में बात की, तो ये जो प्रभाव है वो अपनी कुंडली में देख सकते हैं। और आपका जो कैरियर है, आपकी आर्थिक स्थिति है, व्यक्तिगत स्थिति है, वैवाहिक जीवन आदि, तो इसके लिए ये सकारात्मक बनाने का प्रयत्न करेंगे अगर ये स्थितियाँ आपकी कुंडली में दर्शा रही है। तो जो कर्क राशि वाले हैं उनका भाग्योदय के बारे में समुचित जानकारी देने का प्रयत्न किया है। वैसे अपनी कुंडली का विस्तृत अध्ययन करने के बाद में अगर आप देखेंगे कि जो चीज़ें बताई वो आप पे एप्लीकेबल हो रही है और जो दशा अंतर्दशा भी जो ग्रह के बारे में बताई है वो अगर आपकी आ रही है तो ज़रूर आपका भाग्योदय होगा और आप उसका आनंद ले पाएंगे। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की जो श्रृंखला चल रही है। तो कर्क राशि के लोगों के लिए एक प्रश्न आया है कि कर्क राशि के लोगों का राजयोग कब बनता है, तो इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। कर्क राशि के जो लोग हैं उनको जो राजयोग बनते हैं तो उसका बहुत ही हर जो फील्ड है उसमें उनको फ़ायदा होता है। नौकरी में है, व्यापार में है, अपने संबंधों में है, आपकी सभी चीज़ों के अगर राजयोग बन रहे हैं आपकी जन्मकालीन कुंडली में तो आपको उन सबका ज़रूर फ़ायदा मिलता है। तो इसमें अगर नौकरी में भी फ़ायदा मिलेगा, व्यापार में फ़ायदा मिलेगा, आपका वित्तीय जो चीज़ें हैं उसमें अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ ला सकता है। तो राजयोग के बारे में बात करें तो जो राजयोग शास्त्रों में बताए हैं कर्क राशि के लिए उसमें महालक्ष्मी, धनलक्ष्मी राजयोगों के बारे में चर्चा की है। इससे जो आदमी को धन की अच्छी प्राप्ति होती है। बुध आदित्य राजयोग होगा तो इस योग से कर्क राशि वाले लोगों को जो
जो अगर पदोन्नति चाहते हैं तो उनको पदोन्नति मिलती है, और मान सम्मान चाहते हैं तो मान सम्मान मिलता है। अगर जो ग्रह ये योग बना रहे हैं उनकी अगर दशा अंतर्दशा चली है तो आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आप सूर्य के गोचर से बने राजयोग की बात करें तो कर्क राशि में लोगों को धन कमाने के लिए ये अवसर लाते हैं। अगर लक्ष्मी नारायण राजयोग की बात करें तो इस योग से कर्क राशि के लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलता है। और कर्क राशि वालों के लिए भाग्योदय के वीडियो बनाए हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। उसमें सब हमने विस्तृत में बताया है कि आपके भाग्योदय कब होगा कर्क राशि के लोगों के लिए। कर्क राशि के लोगों के लिए जो राजयोग के बनते हैं तो उनके अगर आपकी कुंडली में कुछ बन रहे हैं तो उनके ज़रूर फ़ायदे मिलते हैं। कि क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, जैसे कि लंबे समय से रुके हुए जो आपके काम है वो जब ये राजयोग एक्टिवेट रहता है, दशाएं अंतर्दशा आती हैं, गोचर सपोर्ट करता है तो आपको ये फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं। तो नई नौकरी की तलाश में लगते हैं तो वो आपको सफलता उसमें ज़रूर मिलेगी। तो आपको प्रयत्न करना चाहिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करके देखें कि कौन से राजयोग बन रहा है और उसका क्या हमको फ़ायदा मिल सकता है, उसमें बिजनेस में कैसे लाभ मिल सकता है, ये आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आपके आत्मविश्वास में कोई कमी है उसमें वृद्धि हो सकती है, समाज के बड़े और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है, बुद्धि का विकास हो सकता है। अगर ये राजयोग बनते हैं तो धन की बचत करने में आप सक्षम हो सकते हैं। तो आपको राजयोगों की जानकारी होना चाहिए, और दशांतर दशा आ रही है तो उनका उसमें आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। तो धन की बचत भी करना चाहिए, उसमें आप सक्षम हो पाएंगे अगर आपके यहाँ ये बातें जो बताई वो आप देखेंगे। अगर आप अविवाहित लोगों को जो है अगर प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं और अगर राजयोग एक्टिव हैं और विवाह के योग बने हैं तो ज़रूर आपका विवाह हो जाएगा। और शादीशुदा लोग भी अपना वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं इन राजयोगों के कारण। ज्योतिष शास्त्र में राजयोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण योग माने जाता है। उनका बहुत ही अच्छे से अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आप पता लगा लेंगे और उनकी दशाएं अंतर्दशा चल रही है तो ये राजयोग आपको वो अच्छी सफलता दिलाएंगे और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराइए और देखिए कि आपको कौन सा राजयोग घटित हो रहा है, और तो उसका जो फल है बताएं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हमने कर्क राशि वालों की जो श्रृंखला चालू की है उसमें कर्क राशि वाले के लोगों के लिए आज बात करेंगे कि कर्क राशि का भाग्योदय के लिए क्या उपाय आप सरल तरीके से अपना सकते हैं और उसका जो भी लाभ है वो सब तरीके से उठा सकते हैं। तो जब भी कर्क राशि वालों का भाग्योदय की बात करें तो आपने देखा होगा कि शनिवार को पीपल के पेड़ के पास पंचमुखी दीपक लगाते हैं जिससे कि आपका भाग्योदय अच्छा हो सके। कुछ लोगों को आपने देखा सूर्य को जो है अर्घ देते हैं, उससे भी आपका जो है कर्क राशियों का भाग्योदय होता है। फिर सफ़ेद वस्तुओं का दान देने से भी भाग्योदय होता है, और माता से अच्छे संबंध रखने से भी आपका भाग्योदय होता है। तो इसके बारे में ऐसे बात करें तो आप ज़रूर शनिवार को पीपल के पेड़ के पास में पंचमुखी दीपक जलाएं, और कारोबार और नौकरी में तरक्की के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। आप ज़रूर इन बातों का जब आप उपाय करते हैं तो जो भी आप अच्छा रखते हैं उसका मन में ध्यान रख के आप अच्छे से स्मरण करके जो उपाय करेंगे तो उसको ज़रूर लाभ देंगे। तो आपको रोज़ाना जो है सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आपको बहुत ही सरल तरीका है, तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें शक्कर और लाल पुष्प डालकर अगर सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपको जो मान सम्मान प्रतिष्ठा और नौकरी में सब मिलने की उम्मीदें बढ़ जाएगी। तो आप ज़रूर कीजिए ये। सफ़ेद जब वस्तुओं का दान करते हैं तो हमारा चंद्रमा ठीक होने लगता है, तो उससे क्या होगा आपके कैरियर में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए। अगर हम माता जी का आशीर्वाद लेते हैं तो माता से संबंध अच्छा रखेंगे तो माता की जो भी इच्छाएं हम अच्छे से पूर्ण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है तो हमें जो है हमारा भाग्य मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो ज़रूर अपनी
अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते रहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, और जितना अच्छा हो सके आप उनके साथ रहेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा है। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी के जो है सिंदूर चढ़ाएंगे, अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपके लिए ये उपाय कारगर सिद्ध होगा। तो आपको मंगलवार को हनुमान जी के सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो ये ज़रूर कीजिए। इसके साथ कुंडली का विश्लेषण भी करवा लीजिए कि संतान सुख की स्थिति बनी हुई है, तो इसको आप अमल में ज़रूर लाएंगे। सोमवार के जो है वो शिव जी जो है उनका अगर आप पूजा करते हैं तो ये भी अच्छे फल मिलते हैं। तो शिव जी को जल अर्पित कीजिए। इससे क्या है कि जब शनि, सूर्य और मंगल, ये 3 ग्रह के जो हैं बुरे प्रभाव आपको सताएंगे नहीं और वो अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आपको ये काम करना है। और जहाँ तक हो सके तो आप अपने परिवार को भी महत्व दीजिए। आपका जो है जो ये वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक तथा मीन राशि वालों के साथ इनकी अच्छी मित्रता होती है, तो उनसे अच्छे संबंध रखिए। धन्यवाद।